दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तमे पापो मध्य दीप नमोस्तुते। गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नमत्कुंज विहारणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जन्माद्यशतो न वयादितरच्चारते सुविज्ञस्वरातः तेने ब्रह्महृदयादुकवे मह्यन्त यतसोरयो तेजो वारमृगाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हनुमंत बिराजी कथा करहूँ मति अनुसार गादी धरियासन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार। सब द्वारन को छोड़कर हम आयहु तेरे द्वार। श्री ब्रसभान की लाडली निक मोरी और निहार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राधेश्याम। भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनिंदित श्री वनिंदित पीताम्बरधारी मेरे भाई कृष्णलाल प्रभु की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की ऐसी अनंत अनुकंपा और पावन इस भूमि को प्रणाम नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग एवं मेरे बच्चे, आए हुए उपस्थित सभी श्रोता समुदाय के रसिक जन, मंचासीन समस्त विप्रजन, विद्युत जन, उपस्थित ब्रज परिकर के सभी बंधुजन, आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज श्री
राधा माधव की बड़ी कृपा है और उन्हीं की कृपा का ये दिव्य अनुष्ठान यहाँ आज सप्तम दिवस यानी विश्राम दिवस की ओर है। कैसी महती कृपा है मेरी राधा माधव की। निर्विघ्नता के साथ में सब कुछ पूर्ण हो रहा है और हम सब भक्त वृंदों को अभिभूत श्रीमद् भागवत रसवर्षण से होना, ऐसा अवसर मिलना, ये सब उन्हीं की कृपा का प्रभाव है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा न होने वाला कार्य अगर हो तो उसे वास्तव में परमात्मा की कृपा समझना चाहिए। आप सबके अंतर हृदय का जो संकल्प है, जो प्रतिज्ञा है, देखिए जीवन में दो अद्भुत बातें होती हैं। मानव जीवन को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जीवन का एक लक्ष्य होता है और जिस लक्ष्य की ओर जाना चाहता है जीव, उस लक्ष्य की ओर उसे लक्ष्य साधना होगा और संकल्पित होना है। और संकल्प दो प्रकार से होते हैं, एक होता है प्रतीक्षा और एक होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा है कार्य को करने की और प्रतीक्षा है उसको पूर्ण होने की, इंतजार। तो यहां प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा दोनों ही पूर्ण हो रहे हैं। इंतजार जो था, जो प्रतीक्षा थी, वो भी पूर्ण हो रही है और जो प्रतिज्ञा थी, जो संकल्प सिद्धि थी, वो भी पूर्ण हो रही है और यही कृपा का पुण्य फल है। आइए मन और वाणी दोनों को पवित्र करते हैं बड़े भाव से। मेरो राधा रमन गिरधारी धारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा मेरो गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा रमण मेरो
कल सायकालीन बेला में अनेकों कथाओं को श्रवण किया। भगवान के मथुरा गमन आदि की कथा कल समयाभाव से कुछ कथाएं रही, उनका स्पर्श नहीं कर पाए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान जब मथुरा में गए तो अल्प काल में समस्त विद्याओं को पारंगत किया है। बड़े मेधावी थे, तीव्र बुद्धि। जो 5-5, 10-10 साल में विद्यार्थियों को याद होता था श्रीहरि, उसको एक ही वर्ष 6 महीने में पूरा कर दिया। इसका प्रमाण सांदीपनी गुरु ने दिया है। सांदीपनी गुरु चकित हो गए थे कि ऐसा विद्यार्थी मेधावी मेरी पाठशाला में। सुदामा जी से पूछा, सुदामा मुझे ये बालक साधारण नहीं लगता है। सुदामा जी ने कहा, गुरुवर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सामान्य नहीं है, इसके पास में कोई सिद्धि है। सुदामा जी बोले, सिद्धि नहीं, मुझे लगता है ये साक्षात ईश्वर है। और जब कुछ संतों का भाव है, यह बात माताजी जो गुरु माता थी उन्होंने सुन ली। गुरु माता के कुछ पुत्र प्रभु के धाम चले गए थे, तो जब गुरु दीक्षा का समय था, गुरु माता ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया, बेटा अगर अपने गुरुजी को, गुरु माता को गुरु दीक्षा में दक्षिणा देना चाहते हो तो एक बार मेरे मृत बच्चों से मुझे मिला दो। और यहां इस बात का प्रमाण दिया है कि मृत उन आत्माओं को, उन बच्चों को ला करके गुरु मां के चरणों में समर्पित कर दिया है। यह भगवान ने प्रमाण दिया है। पांचजन्य जो शंख था उसे ला करके दिया है। अनेकों प्रकार से बड़ा सुंदर व्याख्यान होता है। अल्पकाल विद्या सब पाई, पारंगत हुए, जाने लगे। सुदामा जी से कहा, भैया आप हमारे सखा हो, मित्र हो, आपके साथ में रह करके मालूम भी नहीं पड़ा, हमारी मथुरा कभी आना। सुदामा जी बोले, जब समय होगा जरूर आएंगे। और यही दोनों की मित्रता हो जाती है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, जब मथुरा में आए, माता पिता ने मंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, और ये व्यवस्था तो बड़ी अद्भुत है। किसका कर्ण छेदन, किसका मुंडन, किसका यज्ञोपवीत, भगवान का तो मन ही नहीं लगता है। बार बार रह रह करके ब्रज की याद आती है। उस समय का जो दृश्य है वो कहा नहीं जा सकता। परीक्षित, जिस समय उस समय का जो दृश्य है वो बड़ा हृदय को अभिभूत करने वाला है। जिस समय ब्रजवासी भगवान को छोड़ के जा रहे थे, उस समय की कथा है। एक बार भगवान से ब्रजवासी उस समय बोले, लाला अब तुम चलोगे नहीं हमारे साथ, तुम परसों के कह के आए, कई दिन हो गए मथुरा में। कहा, परीक्षित वो श्रवण करने योग्य समय है। एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं ब्रजवासी जब जा रहे थे तो नंद बाबा मुड़ मुड़ करके देख रहे थे। आज 2 टूक मना कर दिया। जिस नंद बाबा ने उन्हें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित उन नंद बाबा से आज कृष्ण ने 2 टूक मना कर दिया, बाबा मैं नहीं जा सकता। क्या बीती होगी नंद बाबा के हृदय पर, क्या बीती होगी उन ब्रजवासियों की।
अनन्य ममता विष्णोर्ममता ममता प्रेम संगता। आचार्य सुखदेव कहते हैं भगवान कृष्ण के जो सखा हैं भगवान से कहते हैं लाला हमसे कोई गलती हो गई है, हम ब्रजवासियों से कोई गलती हो गई इसलिए मना कर रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तकरीबन 4 या 4.5 वर्ष का एक सखा भगवान का भगवान की उंगली पकड़ करके कहने लगा कन्हैया आप वृंदावन नहीं चलोगे, हम कैसे रहेंगे आपके बगैर, वृंदावन तो सूना हो जाएगा। भगवान ने उस नन्हे ब्रजवासी के सर पर हाथ फेरा, अपनी गोदी में उठाया है और सर पर हाथ फेर कर कहा ब्रजवासी भैया लाला कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने की नहीं होती, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मेरे जीवन के कुछ लक्ष्य हैं जिन्हें आपको बताकर आपके हृदय को दुख देना नहीं चाहता हूं। हां मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। और तुम लोग तो वास्तव में मुझसे हृदय से प्रेम करते हो, तुम्हारे प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो इसी में है कि मुझे शांत हृदय से मेरा कार्य करने दें। नन्हा सा ब्रजवासी रोते बिलखते कृष्ण से कहता है जैसे आपकी इच्छा, और मुड़ मुड़ के देखते हुए जा रहे हैं, एक बार तो कह दे कि मैं चल रहा हूं। विषय ये होता है कि उन ब्रजवासियों की नंद बाबा की ऐसी हालत हो गई कि वृंदावन का रास्ता ही भूल गए, रास्ता भटक गए, अंतर हृदय जो है वो विचलित है। उधर भगवान कृष्ण भी नहीं रह पा रहे हैं, बैठे हैं और किशोरी राधा रानी का स्मरण हो रहा है, क्योंकि श्री राधा रमण को आज लाडली की याद आ रही है, ब्रज गोपियों की ब्रजांगनाओं की याद आ रही है। संत जन कहते हैं आज बरसों बीत गए, वृंदावन को छोड़े स्मरण हुआ है और मन से लाडली जी का बंधन कर रहे हैं। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की को सिरा दे, कीजे कृपा की को। सरस किशोरी रस की भोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की कोर खिरा दे, कीजे कृपा की कोर। आज भगवान याद करते हैं, कहते हैं किशोरी जी कोई साधन भी नहीं बन पा रहा और मैं साधनहीन हो रहा हूं। साधनहीनो तीनों में
निहारे कौन निहारे दीन दुखियों की ओर शिराधे कीजे कृपा की कोर सरसे किशोरी वयस की भोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की गोर शिराधे कीजे कृपा की गोर। और भगवान क्या कहते हैं, किशोरी जी मैं अघन करते हुए, तेरा स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए बिल्कुल भी मुझे अघाना ना हो, मेरे मन में विस्मृति ना हो। क्यों? करते अघन नहीं नेकी अगाहो भजन करन में मन को लगाओ करत अगन नहीं ना को लगाओ भजन करने में ना मन को लगाओ। कभी बर जोरी लखने जे ओरी तुम बिन भोरी कौन सुधारे तो शिराधे कीजे कृपा की को सरसे किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। हाँ भलो बुरो जय सोहू तिहारो तुम बिन कोई ना ये तो हमारो भलो बुरो जय सोहू तिहारो तुम बिन कोई ना ये तो हमारो। भान दुलारी शुद्ध लो हमारी शरण तिहारी है पति तन सिर मोर श्री राधे पति तन सिर मोर। सरस किशोरी वयस की भोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को विष्णोर ममता ममता प्रेम संगता भाव स एव सांध्रात्मा बुध ही प्रेमा निगधते। उधर भगवान शांत बैठे रहते हैं, अकेले अकेले, किसी से बात नहीं करते हैं। जिस दिन से आए हैं अवंतिकापुरी से, उनका मन नहीं लगता है। रह रह कर ब्रज की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आ रही है।
आज पहली बार देवकी मैया ने भोजन बनाया अपने हाथों से। कब? 11 वर्ष 56 दिन बाद तो आए, फिर पढ़ने गए और उसके बाद में आज पहली बार भोजन बनाया है। और जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किए हैं, उसी समय कृष्ण को रोता हुआ देखा है। देवकी मैया को देखते ही एकदम से फपक फपक के रोने लगे हैं, मानो यशोदा मैया की याद आ गई है। अगर यशोदा मैया होती तो कनुआ कनुआ ऐसे चिल्लाती हुई आती। आज मैया की एकदम से याद आई है, कृष्ण रोने लगे हैं। यहां देवकी को भी उनके बारे में कोई भान नहीं है, इससे क्या बोला जाता है, इसकी आदतें कैसी हैं, क्या खाता है, कब खाता है। पहली बार बड़े भाव से बनाया भोजन। और बच्चे की आदतों के बारे में मां से ज्यादा कोई जान नहीं सकता। शायद एक बार को पिताजी भी उसकी आदतों से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि अंतर हृदय की बातें मां के अलावा बच्चे की कोई जान नहीं सकता है। और मां जितना उसका ध्यान रखती है शायद कोई रख पाए। और मां तो मां ही होती है। वास्तव में आज देव की मां को देखते ही रोने लगे हैं। देव की मैया ने थाली को ऐसे रख दिया है और दौड़ी हैं श्री वसुदेव जी के पास। कहा, मैं पहली बार भोजन बना के ले गई और मुझे देखते ही रोने लगा है कृष्ण। देखिए, मैं ज्यादा उसकी आदतों से परिचित नहीं हूं। वसुदेव जी बोले, मैं भी ज्यादा परिचित नहीं हूं। उसके खाने पीने के बारे में मुझे कोई ज्ञात नहीं है। उसे क्या खाने की आदत है, कब खाने की आदत है। दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। उसी समय ज्ञानियों में प्रवीण उद्धव का वहां आगमन हो जाता है। गुरु बृहस्पति के अग्रणी शिष्य हैं उद्धव। उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान है, ज्ञान अभिमान में रहते हैं। एक बात जरूर है, उनको ज्ञान तो बहुत है दुनिया का, लेकिन उनके हृदय में प्रेम का प्रागट्य नहीं है। और जब तक ज्ञानी को प्रेमी नहीं, जब तक ज्ञानी प्रेमी न हो, तब तक उसका ज्ञान अधूरा बताया है। ज्ञानी को चाहिए प्रेमी होना, रसिक होना। उद्धव जी ने कहा, क्यों परेशान होते हो पिताजी आप? तनिक आप ही जाओ उद्धव, कृष्ण से पूछो, शायद तुम्हें कुछ बता दें, हमें तो बता नहीं रहे हैं। उद्धव ने कहा, यह काम तो कोई बहुत बड़ा नहीं, बहुत सरल काम है, इसे मैं तत्काल अभी कर दूं, अभी शांत करने का प्रयास करूंगा, समझाऊंगा और मान भी जाए। उद्धव को क्या पता, ऐसा सरल विषय नहीं है जिसे तुम समझा सको। ये अंतर हृदय की बात है, हृदय की वेदना है। और जैसे उद्धव गए हैं और भगवान उद्धव को देखते ही अपने कक्ष से एकदम से खड़े हुए हैं, पलंग से खड़े हो जाते हैं और उद्धव को देखते ही जोर से रोने लगे हैं और उद्धव के कंधे से लग जाते हैं और फपक फपक के रोए हैं। उद्धव ने कहा, क्या बात है कन्हैया, क्यों रो रहे हो? यहां किसी प्रकार की कोई परेशानी है? किसी सेवक से कोई परेशानी है? किसी ने आपकी सेवा में कहीं कोई त्रुटि की है? मैं सेवक से लेकर मंत्री तक सबको बिठा लूंगा। आपको कैसा भी कोई कष्ट मथुरा में हो, आप मुझे बताइए। मैं उद्धव, मुझे उद्धव कहते हैं, मैं गुरु बृहस्पति का अग्रणी शिष्य हूं। भगवान एकदम से उद्धव के कंधे पर मुख रखे हैं और रोने लगे हैं। उद्धव, मुझे यहां कोई परेशानी नहीं है, किसी ने मुझसे कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन उद्धव आज मुझे रह रह कर ब्रज की याद आ रही है। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव
और कुंजन की छाई। वे सुरबी वे बख्शे दोहोने खिरा की दोहा बन जाए। ग्वाल वाल मिल करते कोलाहल नाचत गए गए बाही। उधो मोए बिजे ब्रसरत नाही। जब ये मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता मन जाही। जबई सुरत आवत वा सुख की ये ओमे गति तन नाही रे। उधो मोय ब्रज विसेरत नाही। अरे उद्धव, मुझे ब्रज की याद आ रही है, माँ यशोदा की याद आ रही है। भगवान की ओर उद्धव देखते हैं, एकदम से देखा है, ओहो, पर ब्रह्म को ब्रज की याद आ रही है, परमात्मा को ब्रज की याद आ रही है। क्या है वहां? वहां के लोग अनपढ़ हैं, जिन्हें रहना खाना पीना भी नहीं आता, जिन्हें बोलना भी नहीं आता। वहां धूल ही धूल उड़ती रहती है, उनकी याद आ रही है। राज रजवाड़ों में रहने वाले पर ब्रह्म को उस ब्रज की याद आ रही है। एकदम से भगवान बोले, इसको मेरे ब्रज की पक्की पहचान नहीं है, मेरे ब्रजवासियों की इसको पहचान नहीं। ये ज्ञानी तो जरूर है, लेकिन ये प्रेमी नहीं है, और इसके ज्ञान पर पुट लगना बहुत जरूरी है। और ज्ञान पर पुट तो प्रेम के माध्यम से लगाया जा सकता है, और प्रेम का वो दृश्य इसको सर्वांग भक्ति के माध्यम से इसे दर्शन कराया जाए। उद्धव, आप मेरे कहने से एक बार वृंदावन जाओगे? बोले चला तो जाऊंगा, पर घंटे 2 घंटे से ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा उन अनपढ़ लोगों में। मैं जब अपनी वेदांती भाषा का प्रयोग करूंगा, वेद लक्षणा वाणी का संवर्धन करूंगा, तो वो मेरी बात समझ पाएंगे। भगवान बोले, ओहो, इसको तो अपने ज्ञान पर इतना बड़ा अभिमान, ये तो बड़ा अभिमानी है। भगवान बोले, अच्छा। भगवान विचार करते हैं, ये मेरे ब्रजवासियों को अनपढ़ गंवार समझ रहा है। जो ब्रज गोपियां, जो ब्रजवासी साक्षात ईश्वर को चुल्लू पर छाछ पर नचा देते हैं, उंगलियों पर वो ब्रज गोपियां नचा देती थी जिस ब्रह्म को, आज उन ब्रज गोपियों को, ब्रजवासियों को ये अनपढ़ समझ रहा है। भगवान बोले, इसको भेजना जरूरी है, ऐसे को तो भेजना बहुत जरूरी है। एकदम भगवान और भी विरह करने लगे, उद्धव ऐसा नहीं है, आप एक बार जाओ तो सही। भगवान बोले, पहले तू जा तो सही। मन ही मन कहने लगे, तू घंटे 2 घंटे में आएगा फिर, या 7 महीने में आएगा, ये तो जाने के बाद मालूम पड़े। आज एक पत्र दिया है उद्धव को, और उद्धव को वो सुंदर पत्र देकर कहा, ये मेरी माँ यशोदा को, मेरे बाबा को दे देना। उद्धव मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। उद्धव मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। उद्धव मैया को सुनैयो। अरे कोई न मुख धोवे ताते जले, अछरा पहुँच संभारे। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुँच सुहावे। माखन रोटी को नाम न जाने, माखन रोटी को नाम न जाने, कनुआ कहे मोहे कौन बुलावे। मैया को सुनैयो। उद्धव मैया को सुनैयो। तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो।
उद्धव हमारे ब्रज में गोपियों के साथ बहुत लीला की, लेकिन माता ने हमारा ही पक्ष लिया। और सुन गोपी, आमे गोपी ते देवनानो एक चित्त नहीं लावे, आमे गोपी ते देवनानो एक चित्त नहीं लावे। सो सुख उद्धव ना मथुरा में, सो सुख उद्धव ना मथुरा में, जननी बिन को लाड़े लड़ावे। मैया को सुनैयो उद्धव, मैया को सुनैयो, ओ लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। अरे पन में भूको जान कन्हैया, कर कर छाके पठावे। तन में दुखो जान कन्हैया, हर कर छाग पठावे। हाथ जोड़ बिनती कह दीजो, हाथ जोड़ बिनती कह दीजो, रणिया तेरो श्याम कहावे। मैया को सुनैयो उद्धव, मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उद्धव मैया को सुनैयो। हे उद्धव, एक बार जाओ तो सही, एक बार मेरे कहने से जाओ। उद्धव कहता है मैं जा तो रहा हूं, ज्यादा देर रुकूंगा नहीं, और मैं अगर बोलूंगा कहूंगा तो वो मेरी बात समझ पाएंगे। भगवान बोले थोड़ा सरल भाषा में बोलने का प्रयास कर लेना, हो सके तो। मुझे पहचानेंगे कैसे? अपनी कारी कमरिया को दे दिया है, जो काला दुपट्टा था उसे उड़ा दिया है। यही मेरा उन ब्रजवासियों के लिए सबसे बड़ा पहचान का एक चिन्ह है। क्यों? आचार्य सुखदेव कहते हैं भगवान ब्रज में जितने दिन रहे, चरणों में चरण पादुका नहीं पहनी, चरणों में चरण पादुका नहीं पहनी, और सिर के केस नहीं मुड़ाए, और सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, सिले हुए। क्यों? क्योंकि भगवान का दिव्य अनुष्ठान था ये। मैं जब तक सिर के बाल नहीं कटाऊंगा तब तक मैं इस धरती से पापाचारियों को मिटा नहीं दूंगा, पाप को समाप्त नहीं कर दूंगा। धर्म रक्षा के लिए मेरा अवतार हुआ है। कारी कमरिया को इसलिए ओढ़ा, क्यों? एक तो ब्रजवासी जो थे वो सब गरीब थे, उस समय ब्रज में बड़ी गरीबी थी। अगर क्योंकि कृष्ण तो नंदराय जी के बेटा थे और नंद ब्रज के राजा हैं, चाहते तो वो कैसे कैसे सुंदर वस्त्र धारण कर सकते थे। भगवान विचार करने लगे मैं ज्यादा कीमती वस्त्र पहन के निकलूंगा तो मेरे जो 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 गरीब विपन्न परिवारों से जो मेरे सखा हैं वो मुझे बड़े बाप का बेटा मानकर कहीं मेरे से दूर न हो जाएं, मेरे हृदय से उनकी दूरी न हो जाए। उन सब जैसा ही बन के रहूंगा तो वो मुझ में और अपने में फर्क नहीं समझेंगे। इसलिए भगवान ने उन कीमती वस्त्रों को नहीं पहना। अपनी खुशी के लिए कभी कभी मैया पहना देती थी मुकुट वस्त्र, तो घर में ही उतार के रख देते थे ना मैया, बाहर तो मैं कारी कमरिया ओढ़ के ही जाऊंगा। मैया बोलती थी क्यों? बोले मुझे ये अच्छी लगती है मैया, तुम्हारी खुशी के लिए मैं यहां पहन लूंगा। कभी कभी मुकुट पहनाती थी और बाद में उतरवाते थे, मैया अब मुझे मोरपंखी का पहनाओ, क्योंकि घर से बाहर तो मुझे मोरपंखी वाला ही अच्छा लगता है। भगवान जानते हैं कि मेरे ब्रजवासी बालक मुझसे कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं मेरे से।
सूरदास बाबा ने लिखा है, काला रंग जो होता है ना, इस पर कोई रंग नहीं चढ़ता है। काला रंग जो होता है, इस पर कोई रंग नहीं चढ़ता है। कोई भी रंग डालोगे, काले रंग पर चढ़ेगा ही नहीं। ये कन्फर्म है। हिये में उठे तरंगा और श्याम सुंदर कारी कामर पर चढ़े न दूजो रंग। श्याम सुंदर कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। आज वास्तव में ऐसी कारी कमरिया को ओढ़ करके आए हैं। उधर ब्रजवासियों की जो अंतर वेदना है उसे देखो परीक्षित। जिस दिन से भगवान गए हैं ब्रज को छोड़कर, उस दिन से सबने खाना पीना छोड़ दिया है और सुबह से शाम उस रास्ते पर आकर के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें परसों आगमन का इंतजार है और वो परसों कब हो पता नहीं। गए हुए राही के आगमन का इंतजार ही उस समय की परंपरा थी। जो राही चला जाता था घर से, बरसों में लौटता था, रोज उसके आने का इंतजार रहता था। तिथि रख दी जाती थी, उस तिथि को आएंगे, उस समय आएंगे, और आने वाले का इंतजार उस समय होता था। अभी आजकल तो एक पल का भी इंतजार नहीं कर पाते। पल पल में एकदम स्थिति बदलती है। लेकिन वो संबंध था, वो रिश्तों की गरिमा थी, वो परंपरा थी, वो सहानुभूति, वो तटस्थता, वो करुणया, वो मैत्रेयी, वो स्नेही, वो आत्मविश्वास, वो आत्मसंबलन, वो कितना अद्भुत, कितना मजबूत था, जो आज रिश्तों में देखने को नहीं मिलता है। एक दूसरे के प्रति आत्मसम्मान, आत्मसार, आत्मीयता एकदम वृत्ति के साथ, और जो संबंध की गरिमा थी वो कितनी अद्भुत, जिसके बारे में हम श्रवण करें। कहते हैं कृष्ण कथा सुनने से जीवन में क्या नहीं मिलता है। कृष्ण कथा सुनने से जीवन में सर्वस्व मिलता है। रिश्तों की वो स्थापना, रिश्तों की वो गरिमा, रिश्तों की वो महिमा, रिश्तों का वो अपनापन, सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, इंतजार रहता था कि वो आएंगे, जरूर आएंगे। अभी तो कई बार मन विचलित हो जाता है, पता नहीं। और हम लोगों के जीवन में जो रिश्ते हैं उनमें इतनी दूरियां आ चुकी हैं संबंधों में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमी आई है, हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं बदलाव आया है। वाक्पटुता, प्रलोभ का होना, लोभ का होना, दंभ का होना, पाखंड का होना, अंतर इच्छाओं का ज्यादा होना, पुरातन पद्धति में यह था कि वर्तमान अगर सही है तो भविष्य की कोई चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जिसने अपने वर्तमान को बिगाड़ दिया उसका भविष्य निश्चित बिगड़ता है। इसलिए वास्तव में उस समय के जो लोग थे उनके मन में केवल वर्तमान की विशेष आकांक्षा रहती थी कि मेरा वर्तमान ठीक रहेगा तो भविष्य तो ऑलरेडी उत्तम हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान के द्वारा ही भविष्य का निर्माण होता है। वर्तमान के द्वारा, वर्तमान हमने निकाल दिया बैठने में, वर्तमान निकाल दिया बात करने में, वर्तमान निकाल दिया निठल्लेपन में, कार्य की उद्यमता रही नहीं, आलसी जीवन बना लिया। एक बड़ी सुंदर बात हमारे दादा गुरु कहते थे, किसी भी सदग्रस्त में, किसी भी सदग्रस्त में बच्चों को कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, उसमें बताया है कि आलस नींद किसाने खो गए। किसान का बालक हो, उद्यमियों का बालक हो,
और वो आलसी हो, ज्यादा देर तक सोने वाला हो, तो वो जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर पाएगा। ज्यादा देर तक सोना, आलस करना, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता है। विद्यार्थी जीवन के कुछ लक्षण, विद्यार्थी जीवन के कुछ लक्षण हैं। हमारे आचार्य लोग, हमारे गुरुजन जो पढ़ाते रहे हैं, विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? बोले काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव च अल्प आहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। और आजकल के बच्चे हम देखते हैं बाहरी सामानों को खाना, गरिष्ठ चीजों को खाना, उसको खाने से आंतें सड़ जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। कितना दूषित खा रहे हैं बच्चे। माँ बाप भी बड़ी श्रद्धा से, हाँ हमारे बच्चे को ये चीज पसंद है। अरे भले आदमी पहले ये देख इसकी आंतों में कितना नुकसान करेगा। ये छोटी कच्ची आंतें हैं, अभी इतनी मजबूत भी तो नहीं है। उन्हें बाहर की बनी हुई वस्तुओं का सेवन कराना, मैदे आदि से बनी हुई गरिष्ठ तली हुई चीजों को खिलाना, ये बच्चे के स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव डालती हैं। अगर वास्तव में अपने बच्चे को एक सुंदर संस्कारवान और मेधावी बनाना है तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना होगा निश्चित रूप से। खान पान को लेकर के, रहन सहन को लेकर के, स्वास्थ्य समृद्धि, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ में समृद्धि बताई है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क में विचार भी उत्तम होंगे, और जब विचार उत्तम होंगे तो कर्म भी अच्छा होगा, और जब कर्म भी अच्छा होगा तो उसका फल भी अच्छा होगा, और जब फल अच्छा है तो फिर चिंता करने का कोई विषय ही नहीं है, सब कुछ सुलभ ही सुलभ हो जाता है। कोई जैसी चेष्टा, ध्यान। अभी तो बच्चे 1 मिनट की बात भूल जाते हैं, इधर रख दिया उधर रख दिया। ध्यान, कौन सी चीज कहां रखी है, उनका लक्ष्य। बगुला जैसा ध्यान, काग जैसी चेष्टा, माने कौआ जैसा देखना। बोले देख, मानो देखने में ऐसा लगता है कौआ ऐसे ऐसे देख रहा है, ऐसे घुमाता है आंख, लेकिन उसका ध्यान उधर ही होता है। उसकी देखने की जो क्षमता है ना, वो एकाग्र होती है। ऐसे ही बगुला जो है ना, एक पैर पे खड़ा हो जाएगा, लगेगा कि ये बिल्कुल भगत है, लेकिन जैसे ही शिकार आती है ना, तुरंत झपक लेता है उसे, उसका ध्यान रहता है। हाँ, अर्जुन कि जब परीक्षा ले रहे थे परम गुरुदेव, तो अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हें मछली दिख रही है? अर्जुन बोला, गुरुजी मछली मैं देख ही नहीं रहा हूं, मैं तो मछली की आंख देख रहा हूं, मैं मछली नहीं देख रहा। क्योंकि निशाना तो आंख का लगाना है ना, मछली का थोड़ी। इसलिए तो अर्जुन को धनुर्धर बताया, इसलिए तो एक उत्तम शिष्य बताया। और सबसे प्रिय शिष्य भगवान कृष्ण के कौन है? अर्जुन। भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय शिष्य श्री अर्जुन हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का जो लक्ष्य है वो अति सोक्ति के माध्यम से मालूम होता है कि बिल्कुल एक लक्ष्य है, जो कहा वो किया, और अति बारीकी से उस पर पूर्ण शोधन के साथ, रिसर्च के साथ। स्वान निद्रा, नींद भी कैसी हो? वैसे मेडिकल साइंस के आधार पर 5 या 6 घंटे की पूर्ण नींद होती है। नींद स्वास्थ्य समृद्धि के आधार पर अगर देखें तो 5 या 6 घंटे में पूर्ण नींद हो जाती है, लेकिन अभी जगाने से भी नहीं जगते, यह हाल रहता है। अल्प आहारी होना चाहिए, थोड़ा भोजन, हल्का भोजन। हमारे संत लोग कहते हैं कि जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। और विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए कि जिससे कि भोजन करने के बाद में उन्हें आलस्य ना आए, प्रमाद ना आए। क्लास में बैठ करके बंगासी ले, नींद ले, तो क्या प्राप्त कर पाएगा? ये लक्षण होने चाहिए। और ये सारी बातें जब व्यक्ति के पास में होती हैं तो निश्चित रूप से समझना उसके जीवन में उपलब्धियां निश्चित होती हैं।
और उसका जो जीवन है वो अनंत होता है, आनंदमयी होता है। पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। और जब व्यक्ति संस्कारों से सींचा हुआ है तो उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है। आज हमारी सबसे बड़ी विडंबना का कोई विषय है तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। एक पल का, एक क्षण का भी हम विश्वास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि संसार आवरणीय हो गया है। हम चाह करके भी अगर ऐसा सोचें तो शायद वो पूर्ण नहीं हो सकता। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठे चबेना। संसार में झूठ का बोलबाला ज्यादा हो गया है, इसलिए तो हमारा सामाजिक ग्राफ गिर गया है। इंतजार बिल्कुल चला गया है। करुणया, मैत्रेया, तक्षुता, ये सब चला गया। थोड़ी देर में ऐसा सेल्फ डिसीजन हो महाराज, एकदम आग बबूला। अच्छा, क्रोध भी बनाया है ईश्वर ने। एक कोई व्यक्ति आया जगतगुरु वल्लभाचार्य जी के पास। जगतगुरु वल्लभाचार्य जी से पूछा, गुरु जी मैं एक बात से बड़ा परेशान हूं। वल्लभाचार्य जी से कहा, किस बात? वल्लभाचार्य जी बोले, किस बात से परेशान हो? बड़े ध्यान से सुने। बोले, मुझे क्रोध बहुत आता है। वल्लभाचार्य जी बोले, क्रोध से तो हम भी परेशान हैं, हमें भी आता है। अच्छा गुरुजी, आपको भी आता है? हाँ, आता है। पर हमें जो क्रोध आता है ना शिष्य, वो केवल कंठ वाला आता है, हृदय वाला नहीं। गुरुजी ये क्या मतलब? क्रोध भी दो प्रकार से? बोले हाँ। बोले ये क्रोध भी तो प्रकृति में बना है, ईश्वरीय देन है और सबको आता है। लेकिन गुरुजी मुझे जो क्रोध आता है वो तो बड़ा भयानक आता है। बोले यही तो गलती है। कहां क्या क्रोध होना चाहिए ये निर्भर होता है। कहते हैं कभी भी अगर क्रोध करना है, करना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी के ऊपर गुरुजी क्रोध करते हैं, वो कौन सा क्रोध है उनका? कौन सा क्रोध होता है? कंठ वाला। थोड़ी देर आया और चला गया। वे चिल्लाए, बहुत जोर से चिल्लाए, डांट लगाई, डराया और बाद में उसको प्यार से, बेटा ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है, तुम समझते क्यों नहीं हो? एक होता है हृदय, मनी मन में बैठा लिया क्रोध, और मन में बैठा लिया तो फिर दशा और दिशा दोनों ही खराब हो जाती है। और वो क्रोध न कभी घर में होना चाहिए, न कभी रिश्तों में होना चाहिए। व्यवस्थाओं को समुचित बनाने के लिए गुरु लोग भी क्रोध करते हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं गुरु लोग भी क्रोध करते हैं अपनी व्यवस्थाओं को समुचित बनाने के लिए। अगर कहीं कोई त्रुटि है तो अपने परिकर को वो डांटेंगे, फटकारेंगे। किस लिए? दुश्मनी नहीं है, केवल इसलिए कि व्यवस्थाएं न बिगड़े, व्यवस्थाएं बनी रहे। अगर व्यवस्था बिगड़ गई तो सारी बात बेकार हो जाए। हम सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। और ये परम जो गुरु लोग होते हैं वो कंठ वाला ही क्रोध करते हैं। वल्लभाचार्य जी बोले, बेटा आपको ऐसा ही क्रोध करना चाहिए, कंठ वाला करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंठ वाले क्रोध करने से रिश्तों में दूरी नहीं हो सकती, रिश्ते बने रहते हैं। और हृदय से जिस दिन क्रोध जुड़ जाता है उस दिन हमारे नजदीकी से नजदीकी रिश्तों में खटास आ जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। बड़ी कंजूसी कर रहे हैं आज तो। अच्छा आप ये समझते होंगे गुरुजी तो गद्दी पे बैठे बैठे बोलते रहते हैं, इन पर क्या असर है? ऐसा नहीं है। मेरे कक्ष में आके देखना, मैं रात को 1 बजे सोता हूं और सुबह आके आप 4 बजे भी आवाज लगाओगे ना तो जगह ही मिलूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अही कथा के क्रम में